वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में, नंबर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग वाले पार्ट के लिए। ठीक है ना, कुछ नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या है? ध्यान से पढ़िए, प्रथम यानी एक, जब वो स्टार्टिंग जब प्राकृतिक संख्याओं की होती है वहाँ से जो 20 प्राकृतिक संख्याएं होंगी, नेचुरल नंबर जिनको कहते हैं, और वो भी विषम संख्याएं हैं, तो उनका योग क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन है 100, 200, 300, 400, और इसका सही आंसर दिया गया है डी ऑप्शन 400, यानी प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ध्यान से पढ़िए, प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 400। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो गिनने योग्य संख्याएं होती हैं। तो ये 400 कैसे निकला है कि अगर n प्राकृतिक विषम संख्याएं होती हैं तो उनका योग होता है n²। तो यहाँ पर हमारे पास 20 प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याएं दी थी, तो इसका स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर यानी 400। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? n², और n क्या है? जितनी संख्याएं हमें दी गई हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याएं, उसका फॉर्मूला ये है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो गिनने योग्य संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो 0 से हम नहीं गिनते हैं, हम 1 से गिनते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1, 2, 3 इस तरह से सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप याद कर लीजिएगा कि 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, कि 0 में हम किसी को गिन नहीं सकते, इसलिए 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आप प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं निकाल रखिए और उनको ऐड करके देखिए कि 400 आंसर आता है कि नहीं आता है। फॉर्मूले के हिसाब से ये 400 आ रहा है, 20 का स्क्वायर 100, और अगर आप सेपरेटली इसको प्लस करेंगे, जैसे प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याएं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से 20 विषम संख्याएं आप 40 तक आप पहुँचेंगे तो 20 विषम संख्याएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? प्राकृतिक विषम संख्याएं निकाल लेंगे। तो विषम संख्याएं आपको जानकारी होगी, नहीं तो मैं बता दूं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से जो विषम संख्या। और सम संख्याएं क्या होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8, जिनमें क्या होता है? 2 का भाग चला जाता है, यानी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो हमें यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं सीख ली क्या होती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं सीख ली, सम संख्याएं सीख ली। तो संख्याओं का बेसिक यही है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जिनको कहते हैं। ठीक, और ध्यान से सुन लीजिएगा, नेचुरल नंबर क्या है? जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। 1, 2, 3, ना तो माइनस न वगैरह कुछ नहीं, आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 0 इसमें हम नहीं रखेंगे। सम संख्याएं क्या होती है? जिनमें 2 का भाग जाता है, 0, 2, 4, 6, और विषम क्या होती है? 1, 2, 1, 3, 5। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं है। अब आती हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं में और प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ फ़र्क इतना है कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी सम्मिलित होता है। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं 1 से और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अब कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहेंगे आपके, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि 1, 2, 3 वगैरह क्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे 0 पूर्ण संख्या है लेकिन वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जिसको प्राइम नंबर भी कहते हैं, और केवल 2 ही ऐसी सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में केवल 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है, और पहली विषम अभाज्य संख्या 3 है। एक अकेली ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य, यानी एक क्या है? न तो प्राइम नंबर है और न ही भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, तो एक अकेली ऐसी संख्या है जिसको हम अभाज्य और भाज्य में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो हमारी जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर भी स्टार्ट होते हैं, वो 2 से स्टार्ट होते हैं, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 2 क्या है? अभाज्य है। ठीक है, ध्यान रखिए, मैंने सारे पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7
और 9 नहीं होगा, 9 में 3 का भाग जाता है, 11, 13 और इस तरह से। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको कंपोजिट भी आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिएगा, कहीं कहीं पे काम आ जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और मैं इंग्लिश वर्जन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर शायद आपको सॉल्व करवाया होगा, उसमें रूढ़ संख्याएँ दी गई थी। ठीक है, तो रूढ़ अगर आपको मालूम ना हो तो इंग्लिश वर्जन हमने देखा तो उसमें रूढ़ को क्या लिखा गया था, प्राइम नंबर। तो रूढ़ संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 से 68 के मध्य समस्त अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी, तो 58 से 68 के मध्य अभाज्य संख्याएं आती हैं 59, उसके बाद आएगा हमारा 61 और 61 के बाद हमारा आता है 3 में तो भाग जाता है 4, 5, 6 और 67, यानी 3 ही अभाज्य संख्याएं आएंगी और इनका योग क्या आता है आपका 187। यानी ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से हम अभाज्य संख्याओं को योग को निकालेंगे। तो हमने पहले पता करनी है कि उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अब जो इसकी परिभाषा है क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऑप्शन कौन सा सही है। जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है उनका फैक्टर, एक स्वयं में वह संख्या होती है। ठीक है, तो जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर हो 1 और 2 है 2, 3 के फैक्टर 1 और 3 है, 5 के 1 और 5 है, 7 का 1 और 7 है। इस प्रकार 11, 13 सबके क्या होंगे, केवल 2 फैक्टर। ठीक है, उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वो हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एक तो एक स्वयं वो संख्या और बाकी जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर क्या हैं, 1, 2, 4, 3 फैक्टर हो गए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाली संख्या भाज्य संख्या। ये क्वेश्चन हमने आप पढ़ चुके होंगे। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने बताना था। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर 5050 है। आंसर पे नहीं जाना, हमने देखना है कि हुआ क्या है। ठीक है, याद करके जाओगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते हो। अब यहाँ पे क्या दिया गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला बनता है एक n इंटू n+1 होल के अपॉन में 2। क्या फॉर्मूला बनता है, प्रथम बता रही हूँ मैं, प्रथम मतलब वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 इस प्रकार जो प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर n है तो उनका योग क्या आता है, n इंटू n+1/2। फॉर्मूले में क्या है, क्वेश्चन में 1 से 100 तो कुल संख्याएं 100 हो जाती हैं। 100 इंटू 100 +1, क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, 1 से 100 तक यानी कितनी संख्याएं हो गई, 100। प्रथम यानी 1 से स्टार्ट है तो इसका सॉल्यूशन आपने कर दिया, आंसर वहाँ पे देख चुके हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ रहे हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, आंसर क्या है 285। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा है, मैंने बताया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से स्टार्ट हो रही है संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट होती है। फॉर्मूला क्या बनता है वर्गों के योग का, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल के अपॉन में 6। और यहाँ पर अगर हम करते हैं सॉल्व तो कुल संख्याएं कितनी हैं, 9। ठीक है, तो 9 इंटू 9+1 इंटू 2 इंटू 9+1 और होल के डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, ब्रैकेट का पार्ट 9, इस वाले ब्रैकेट का पार्ट बन जाएगा 10 और उस वाले आगे जो ब्रैकेट बढ़ते हैं ये 9 दूनी 18 और 1 19 और डिवाइडेड बाय 6। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई। तो 3 से किया है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यहाँ से 2 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे। अब हम 19, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 19, 5 और मल्टीप्लाई की 3 की आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर आपको 285 मिल जाता है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया है, ये इससे पहले जो फॉर्मूला क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n+1/2 और मेन चीज़ फॉर्मूला है। ठीक है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n+1 2n+1/6। प्रथम ध्यान रखिए, प्रथम मतलब जब वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है, जितनी संख्याएं हैं उनका योग हमको निकालना है। ठीक है ना, ध्यान रख लेगा इन चीज़ों को। 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1/2 और दूसरा n इंटू n+1 2n+1/6। अब आगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे मिस हो गया है, संख्या कौन सी है, यहाँ पे जो दिया गया है 101। 3 अंक यानी 100 के बाद 3 अंक वाली संख्या स्टार्ट होगी तो इसका आंसर 101 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है,
इसका इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको लास्ट जो सारे नंबर्स के इकाई के अंक उठाने हैं। 4, 8, 7, 3 ये क्या है, इकाई के अंक है। इनके गुणनफल में जो आएगा उसका इकाई का अंक, तो इनका गुणनफल 672 आ रहा है और 672 का इकाई का अंक क्या है, 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी जो नंबर दिए हैं इनके इकाई के अंक हम गुणा करते हैं, जो हमारा आंसर आता है गुणनफल, जैसे 4, 8, 7, 3 का गुणनफल 672 आया, उसका भी हम क्या देखते हैं, इकाई का अंक। इस प्रकार देखते हैं। लास्ट से आप एक बार देख लेते हैं हम। प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। प्रथम ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक विषम संख्याओं का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अगर n प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, n² हो जाता है। यहाँ पर 20 थी तो हमने 20 का स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या आ गया, 400 आ गया। कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी हम आंसर दे सकते हैं आपको, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे लगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन UKPSC पूछता है तो हमने इसी टाइप का आपको वीडियो बनाया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं मैंने बता दी, गिनने योग्य संख्याएं हैं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। ये आप पॉज करके इस सारे वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और मैंने क्या बताया आपको, अभाज्य के लिए एग्जाम में रूट संख्या भी लिखा गया था। ठीक है ना, तो इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले दिए गए ध्यान से देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा।